बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जून है और दिन है बुध का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसल वाडा साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब की तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। उस समाअत का यहाँ तो मैं आपको 3-4 अहम पॉइंट्स बताऊँगा, लेकिन उसकी तफसीली समाअत का हवाल शाम में आपके साथ शेयर करूँगा। और इस वीडियो में आपको इमरान रियाज खान साहब के केस के हवाले से भी आगे चल के आगाह करता हूँ। बल्कि इमरान भाई के केस का पहले बता देता हूँ कि इमरान भाई को 2 बार रोका गया एयरपोर्ट पर जाने के लिए। अब इमरान भाई ने आज का टिकट कराया हुआ था। आज हम इस्लामाबाद कोर्ट में पेश हुए आमिर फारूक साहब के पास। आज सरकारी वकला ने आकर अदालत को बताया कि इमरान रियाज खान साहब का नाम इस्लामाबाद कोर्ट के हुक्म के बाद ECL से निकाल दिया गया था, लेकिन अब दोबारा पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है इसकी एंटी करप्शन के कहने पर। तो उस पर अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। और जो मियां अली इशफाक साहब हैं उन्होंने दलाइल दिए। मियां अली इशफाक साहब के अलावा जो उनकी टीम है, जो कदीर जंजुआ एडवोकेट साहब हैं और आहद साहब हैं, और बल्कि ये भी हुआ कि आज जो कदीर साहब हैं उन्होंने आमिर फारूक साहब की एक जजमेंट उनके सामने रख के और सूरत हाल को यकसर बदल दिया। क्योंकि जो कदीर साहब ने जजमेंट रखी आमिर फारूक साहब की उनके सामने, उसमें आमिर फारूक साहब ये कह चुके हैं कि इस तरह से किसी शहरी का हक जो है ट्रैवलिंग का, आज़ादी का, वो सलब नहीं किया जा सकता। और ये नहीं हो सकता कि नैब, FIA कोई भी इदारा लिख के भेजे कि इसके नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दें, तो आप बगैर एप्लीकेशन ऑफ माइंड के, बगैर अपने जहन का इस्तेमाल किए, बगैर खुद उसको इंडिपेंडेंटली देखे आप उनकी बात पर अमल कर दें। और ये भी कहा आमिर फारूक साहब ने कि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अंदर लाखों क्रिमिनल केसेस हैं तो आप सबके नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट पर डाल दें, इसकी कोई वजह होनी चाहिए। बाकी उन्होंने इमरान रियाज खान साहब से और उनके वकीलों से पूछा, वकला से पूछा कि आपके वाले से इनको खदशा है कि आप वापस नहीं आएंगे। उस पर मियां अली इशफाक साहब ने अदालत को बताया कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं उन पर जो है वो 35 केसेस थे, और इस दौरान बल्कि 35 से ज़्यादा केसेस थे। इस दौरान वो पाकिस्तान से बाहर गए, 3 बार पाकिस्तान से बाहर गए और तीनों बार वो पाकिस्तान वापस आए। बल्कि एक बार जब उनका नाम स्टॉप लिस्ट में था, उन्होंने अदालत से स्टॉप लिस्ट से निकला, वो गए, फिर आ गए। तो और फिर अदालतों का सामना करके 35 केसेस में वो आज तक जो है वो बरी हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अदालतों को फेस नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते। वो अदालतों को फेस करते रहे हैं, वो अदालतों को फेस कर रहे हैं, वो अदालतों को फेस करेंगे। ना वो पाकिस्तान से कभी भागे हैं, ना भाग रहे हैं, ना भागेंगे। तो ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ अदालत को बता दी गई है। वैसे बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि इमरान रियाज खान साहब को हज से रोक दिया जाए। इंतहाई अफसोस होता है, दुख होता है कि कैसी हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कैसी हमारी रियासत है जो अपने एक मुसलमान शहरी जिसको जो फ़र्ज़ को हज को फ़र्ज़ समझ के उस फ़र्ज़ को निभाना चाहता है, जो दीन की शर्त है, जो इस्लाम का हुक्म है, इस्लाम के हुक्म दीन की शर्त, उसको पूरा करने से इस्लामी एक इतना बड़ा एक इस्लाम का रुकन, हज जैसा रुकन, उसको पूरा करने से इमरान रियाज खान साहब को रोका जा रहा है और बहुत हाथ पाँव मारे जा रहे हैं। और पूरी कहा जा रहा है कि हम किसी सूरत में इमरान रियाज खान को हज पर नहीं जाने देंगे। इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई तकलीफ देह है। और जो ये कर रहा है, और मरीम नवाज की पंजाब हुकूमत ने भी तौसीक की है, एंटी करप्शन ने उनको लिख के भेजा होम डिपार्टमेंट को, उन्होंने भी कहा जी बिल्कुल आप इनका नाम स्टॉप लिस्ट में डालें। यानी मरीम नवाज की पंजाब हुकूमत भी उस फहरिस्त में शामिल है जो इमरान रियाज खान साहब को हज पर जाने से रोकना चाहते हैं। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इससे घटिया, गलीज, नीच, और मैं अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ इससे ज़्यादा, कि आप एक मुसलमान को हज जैसी फ्री से रोक रहे हैं। मैं तो मुसलसल आवाज़ उठा रहा हूँ कि हमारे उलमाए कराम को इस पर बात करनी चाहिए कि उन हुक्मरानों के लिए, उन लोगों के लिए जो जहाँ बैठा है, चाहे वो FIA में बैठा है, जहाँ बैठे हैं, जो बज़ाहिर सारे जो कर रहे हैं एंटी करप्शन है, ये सारे सुहेल ज़फ़र चट्टा और ये सारे जो हज से रोक रहे हैं एक मुसलमान को, इनके बारे में दीन, इस्लाम, शरीयत क्या कहती है, और इनका अंजाम इंशाल्लाह वहाँ पे ऊपर अल्लाह की बारगाह में तो जो होगा वो बड़ा सख्त होगा। लेकिन पाकिस्तान की अदालतें क्या करती हैं इस वाले से देखते हैं। आमिर फारूक साहब ने फैसला महफूज किया हुआ है और इमरान रियाज खान साहब की ट्रैवलिंग हिस्ट्री सारी अदालत के सामने पेश कर दी गई है। और समाअत के अख्ताम जब सारे केस की समाअत कर लिया आमिर फारूक साहब ने, एक बार फिर हुकूमती वकला से पूछा गया कि कोई एक फैसला पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की अदालतों का कोई एक फैसला बता दें जो आप अपनी दलील के हक में लेके आएँ, लेकिन वो नहीं दे सके। खैर आगे चलते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसल वाडा साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तौहीन अदालत की है मुबैना तौर पर, उस पर आज जो है वो समाअत थी। और उसमें मुबैना तो नहीं कह सकते, बाद नज़र में कह सकते हैं क्योंकि उनको शोकॉज नोटिस जारी हुए। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं उन्होंने तो माफ़ी मांग ली, और उनके जो वकील हैं फ़रोग नसीम साहब, वो उनके साथ पेश हुए। और मैंने फ़रोग नसीम साहब के साथ काजी फ़ायज़ साहब का जो प्यार मोहब्बत का रवैया देखा है, बड़ा धीमा, वो किसी और वकील के साथ आज तक काजी साहब का नहीं रहा। हालांकि यही जो फ़रोग नसीम साहब हैं, काजी फ़ायज़ साहब की, इनके साथ हमने सबसे बड़ा तसादुम जो देखा किसी वकील के साथ काजी फ़ायज़ साहब का, वो फ़रोग नसीम साहब थे। लेकिन क्योंकि उस वक्त
शायद फ़रोग नसीम साहब क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे, तो उस वक्त काजी साहब उनको बहुत अटैक किए उन्होंने, काजी फैसल साहब ने फ़रोग नसीम साहब पर। फ़रोग नसीम साहब ने उनके हवाले से आर्गूमेंट्स किए और बात की उनके प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। लेकिन आज काजी साहब ने जिस सुकून के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, इत्मीनान के साथ, ठहराव के साथ इनको फ़रोग नसीम साहब को सुना है, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, मैंने नहीं देखा कि कभी किसी भी वकील को इतने प्यार और मोहब्बत से सुना हो जितना उन्होंने फ़रोग नसीम साहब को सुना है। ये बड़ा हैरान कुन था कमरे अदालत में बैठे हुए बहुत से रिपोर्टर्स के लिए, बहुत से वकला के लिए, कि काजी साहब क्या कहते थे फ़रोग नसीम साहब के बारे में, और आज वो गलत कहते थे ज़ाहिर है फ़रोग नसीम साहब के बारे में। आज बहरहाल बड़ा प्यार मोहब्बत से और बड़ी जनाब मतलब काजी साहब ने उनके साथ बड़ा अच्छा रवैया था। दूसरा जो है वो, मैं अपना ओपिनियन देने से पहले मैंने अभी देखा जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगा तो मरीम नवाज़ खान साहबा जो हमारी रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अच्छी, उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट आपके सामने रखता हूं। और इस ट्वीट से पहले चले एक बात और बता दूं कि आज फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की आंखों में आंखें डाल के खड़े रहे, रोस्टर पर खड़े रहे, 1.5 घंटा खड़े रहे, और फैसल वाडा साहब को 5 बार काजी फ़ाइज़ साहब ने मौका दिया कि किसी तरह से फैसल वाडा साहब माफ़ी मांग लें, और एक उनके पाँव पे हाथ नहीं लगाए गए, बाकी हर तरह से उनको इशारा किया गया, रिक्वेस्ट की गई, मिन्नत किया गया, तरला किया गया, सब कुछ करके देखा गया। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए फैसल वाडा साहब को कि वो डटे रहे। उन्होंने डंके की चोट पे कहा है कि माफ़ी नहीं मांगता, आंखों में आंखें डाल के कहा कि माफ़ी नहीं मांगता। इससे फैसल वाडा साहब तो एक ताकतवर शख्सियत बन के सामने आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट बेबस हमें नजर आई, जजेस बेबस नजर आए, और फैसल वाडा साहब के हवाले से कोई सख्त ऑब्जर्वेशन नहीं आई। अब मरीम नवाज़ खान साहबा का ट्वीट देखें, वो कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 1 घंटा 20 मिनट की जारी रही। 1 घंटा 20 मिनट की समाअत में सब हुआ, बस वाडा की जेर समाअत तौहीन अमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र ना हुआ। आगे वो कहती हैं कि समाअत का 7 नुकाती खुलासा। नंबर 1, मुस्तफ़ा कमाल की माफ़ी नाकाबिल कबूल। अच्छा, उसमें यह कहा गया कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को यह इशारा दिया गया कि आप जाएं, आपने क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 28 चैनल्स ने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, 34 चैनल्स ने फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, और फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस 34 चैनल्स दिखाने पे उन 34 चैनल्स को नोटिस हो गया है, और 28 चैनल्स ने मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी दिखाया, ज़ाहिर है वो भी उसमें शामिल हैं। और दूसरा ये है कि उनको इशारा दिया गया मुस्तफ़ा कमाल साहब को कि आप जाएं और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उन्होंने कोर्ट से निकल के मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी दी है, तो इसलिए उनका तो मामला जो है वो क्लोज हो रहा है, उनका तो नोटिस डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरा नुकता यह है, मीडिया और सोशल मीडिया पर गालम गलोच पर तनकीद। काजी साहब का सारा फोकस मीडिया, सोशल मीडिया, सारा फोकस मीडिया और सोशल मीडिया रहा। फैसल वाडा साहब के खिलाफ एक लफ्ज सख्त नहीं उन्होंने बोला, बिल्कुल नहीं बोला। तीसरा पॉइंट, फैसलों पर तनकीद करने वालों को जवाब। काजी साहब ने अपने फैसलों पर तनकीद करने वालों को बिल्कुल जवाब दिया है, काजी साहब पे जो तनकीद किया तो उनको जवाब दिया। चौथा पॉइंट, कुरान और सुन्नत के गीबत से मुतालिक हवाले। और यहाँ पे ये भी बता दूं कि आज हाफिज़ साहब की बड़ी ज़बरदस्त इंटरव्यू, एक वकील हैं हाफिज़ साहब, उनको बुलाया गया, उनको कहा गया कि कुरानी आयत एक बताई गई काजी साहब की जानिब से, एक सूरत की कुरान मजीद की एक सूरत की आयत नंबर 11 और 12। उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं इस तरह से, मुझे वो नंबर उनका उसका याद नहीं है उस आयत का कि उस नंबर पर कौन सी आयत है। और कहा गया कि फिर उन्होंने कहा जी मैं कुरान मजीद से देख के बता सकता हूँ। फिर वो मोबाइल बाहर से लेके आए, क्योंकि मोबाइल जमा हो जाते हैं, मोबाइल लेके आए, मोबाइल से उन्होंने कुरान मजीद की वो आयत पढ़ी, जिस आयत का, क्योंकि पहले एक और वो आयत पढ़ रहे थे, तो उस पर फ़ौरन बोले जस्टिस इरफान सादत खान साहब, उन्होंने कहा ये आयत जो आप पढ़ रहे हैं ये तो मियाँ और बीवी के बारे में है, कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास होते हैं, और उन्होंने कहा कि मियाँ और बीवी के रिश्ते और तल्लुक़ के बारे में इससे बेहतर कोई मिसाल नहीं हो सकती जो कुरान ने दी है। फिर उसके बाद उन्होंने आयत पढ़ी, तो वो उस आयत का मफ़हूम वो है कि किसी मुसलमान भाई की ग़ीबत करना, किसी की ग़ीबत करना मुसलमान अपने भाई की का जो है वो गोश्त खाने के मुतरादिफ है। तो ये उसका जो मफ़हूम है आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट आपको तर्जमा नहीं बता रहा, मफ़हूम बता रहा हूँ। तो उस पर काजी साहब ने कहा कि ये कितनी घिन आने वाली एक मिसाल दी गई है, उस पर बात होती रही। और फिर उसके बाद 5वां नुकता, पैमरा का अदालती कार्रवाई पर चलाने पर पाबंदी का जिक्र। अच्छा, काजी साहब को आज याद आ गया है जो 15-20 दिन पुरानी एक पाबंदी है। काजी साहब ने आज बड़ा भोला बन के कहा कि मैंने कहीं पढ़ा है कि पैमरा ने को पाबंदी लगा दी, अदालती रिमार्क्स नहीं चल सकते, अदालत की कार्रवाई नहीं चल सकती। उस पर काजी साहब ने लंबा चौड़ा, वो मैं जब तफसीली वीडियो करूँगा उसमें आपको बताऊँगा। फिर उसके बाद काजी साहब ने पार्लियामेंट और अदालत की जंग के हवाले से कहा नहीं, या जंग नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, ये उन्होंने मरीम नवाज़ खान ने लिखा है। और 7वां जो है वो फैसल वाडा की तौहीन अदालत का सारा मलबा मीडिया चैनल्स पे डाल दिया है कि चैनल्स ने दिखाया कि मैं फैसल वाडा के खिलाफ कोई रिमार्क्स नहीं थे और फैसल वाडा बहुत कॉन्फिडेंट थे। आज
फैसल वाडा साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए 35 से 40 अरकान असम्बली और सैनिटर्स आए हुए थे और उनके नाम भी नोट हो रहे थे कौन कौन आया हुआ है। किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। चंद एक जो हैं वो शर्मिंदा थे, सर झुका के बैठे थे, नज़रें झुकी हुई थी, बहुत शर्मसार थे कि ऐसे जैसे किसी को वो कहते हैं ना कि अंधे को माँ मस्जिद में बिठा जाए, जैसे इस तरह से जो है वो बैठे हुए थे। और बाकी जो है अक्सरियत जो है वो बड़े डट के बैठे हुए थे, खुश थे और वो चाह रहे थे कि हमारा चेहरा सारे देखें और रिपोर्ट करें टीवी चैनल्स पे हर जगह कि हम आए हैं, ताकि हर जगह पता चले कि हम फैसल वाडा साहब के लिए आए हैं। और उनके सारों के नाम भी नोट हो रहे थे कि अब पता नहीं वो जो नोट कर रहे थे वो कोई मीडिया के हमारे कोई ज़ाहिर है मीडिया के बहुत से लोग आते हैं, कईयों को हम नहीं भी जान रहे होते, तो कोई मीडिया का कोई हमारा साथी था, कुलीग था जो इसलिए नाम नोट कर रहा था कि ताकि वो रिपोर्ट कर सके, या कोई और नाम नोट कर रहा था कि वो आगे बताया जा सके कौन आया कौन नहीं आया, ताकि उनकी हाज़िरी जो है वो लगाई जा सके। तो ये सबसे बड़ी आज की खबर यही है कि फैसल वाडा ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। काजी साहब ने जो है वो बहुत उनको मौका दिया, बहुत मौका दिया, उनके वकील भी उनको समझाते रहे, लेकिन फैसल वाडा साहब ने काजी फाइज इसा साहब की आंखों में आंखें डाल के जो है वो इनकार किया है। और इसमें यह भी आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज इसा साहब के लिए एक मुश्किल सूरत हाल है कि एक तरफ उनके ब्रदर जजेस का मामला है जिनको अटैक किया गया है, अदलिया की इज्जत का मामला है, दूसरी तरफ वो फैसल वाडा के लिए नरम गोशा भी रखते हैं। वो बिल्कुल फैसल वाडा को कोई किसी तरह की सज़ा नहीं देना चाहते और शायद उसकी वजह यह है कि काजी साहब अरकान असम्बली के हवाले से उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनको इस तरह से तौहीन अदालत में सज़ा नहीं देनी चाहिए, तो शायद ये वजह है। लेकिन काजी साहब जो है वो मुश्किल एक सूरत हाल का उनको सामने है। फैसल वाडा बिल्कुल माफ़ी नहीं मांग रहे, आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं कि नहीं मांगता माफ़ी, जो करना है कर लो, और वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है, 1 इंच पीछे नहीं हटे। और काजी साहब जो है वो जो रूटीन में उनकी गरज बरस होती है और गुस्सा होता है बरहमी, ऐसा कुछ भी नहीं था फैसल वाडा साहब के ख़िलाफ़। और काजी साहब बड़े धीमे, बड़े मतलब एक मौके पे तो लगा कि सुप्रीम कोर्ट माफ़ी मांग लेगी फैसल वाडा साहब से कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमने आपको तलब किया, आपको बुलाया, आज शायद आप जल्दी उठ के आना पड़ा, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, हम बहुत माज़रत खाएँ आपसे। एक मौका तो ऐसा है कि ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट माफ़ी मांग लेगी फैसल वाडा साहब से, यानी इस तरह के हालात थे, इस तरह की सूरत हाल थी। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।